कौटिल्य के अनुसार राज्य का कार्यक्षेत्र, यह बीए फर्स्ट ईयर राजनीति विज्ञान के सेकंड पेपर प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक विचारक से संबंधित है। मैं डॉक्टर मोहनलाल गोस्वामी। हम राज्य का कार्यक्षेत्र या राजा के कार्य पर विचार करेंगे। कौटिल्य का राज्य एक लोक कल्याणकारी राज्य है। लोक कल्याण यानी इसमें जनता के कल्याण की भलाई की बात कही गई है। उसके राज्य का कार्यक्षेत्र शांति, सुरक्षा, व्यवस्था और न्याय के साथ साथ नागरिकों के आर्थिक विकास, नैतिक उत्थान और धर्म से संबंधित है। कौटिल्य के शब्दों में अप्राप्त की प्राप्ति, प्राप्त का संरक्षण व संरक्षण का संवर्धन और उसका योग्य व्यक्तियों में वितरण ही राज्य का प्रमुख कार्य है। सब पहला पॉइंट है इसमें प्रजा की रक्षा, यानी यह प्राथमिक कार्य है। राजा या राज्य की उत्पत्ति भी इसी कारण से हुई जब चारों तरफ अराजकता थी, मत्स्य न्याय था, तो उस समय लोगों ने मिलकर राजा को बनाया, राज्य की उत्पत्ति हुई। राजा का प्रमुख कर्तव्य शांति व्यवस्था बनाए रखना हुआ और बदले में जनता उसे कर देगी। सर्वप्रथम राजा का कर्तव्य है कि वह राज्य का विस्तार करे, वह राज्य के बाहरी आक्रमणों से रक्षा करे। कौटिल्य राजा से ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करने को कहता है जिससे बाहरी आक्रमणों का खतरा कम हो। इसके लिए वह मंडल सिद्धांत, षड्गुण्य नीति व नीति के 4 उपायों का वर्णन करता है। इन तीनों के अलग से वीडियो है जो आप YouTube चैनल पर देख सकते हैं। ये काफी इनको विस्तार से मैंने उन वीडियो में समझाया है। कौटिल्य ने युद्ध करना भी राजा के कर्तव्यों में शामिल किया है। कौटिल्य का यह भी कर्तव्य है कि प्रजा के जीवन, संपत्ति और सदाचार की रक्षा करे तथा बाढ़, अकाल इत्यादि प्राकृतिक आपदाओं से रक्षा करे। आंतरिक सुरक्षा को खतरा मंत्री, पुरोहित, सेनापति, मंत्री इत्यादि की तरफ से भी हो सकता है। राजा को उन्हें अपने नियंत्रण में रखना चाहिए। दूसरा, लोक कल्याणकारी कार्य। लोक प्लस कल्याण, लोक का मतलब जनता, कल्याण मतलब भलाई के काम, जनता के भलाई के काम भी उसे करता रहना चाहिए। राजा शब्द रंजन शब्द से बना है जिसका अर्थ है प्रसन्न करने वाला। राजा का सुख प्रजा के सुख में निहित है। राजा को प्रजा के साथ अपने संतान के समान व्यवहार करना चाहिए। राजा के कुछ लोक कल्याणकारी इस प्रकार से है। कौटिल्य ने वृद्ध, बालकों व महिलाओं की हर संभव सहायता का कार्य राजा को सौंपा है। राजा जनता की अकाल, बाढ़, महामारी इत्यादि में सहायता करेगा। मद्य निषेध इत्यादि भी राज्य का दायित्व होगा। राजा का यह भी कर्तव्य है कि वह जनता की सहायता के लिए बांध, जल मार्ग, स्थल मार्ग
बाजार व जलाशय बनाएं, आवास की व्यवस्था, स्वास्थ्य की रक्षा, मनोरंजन की व्यवस्था भी राजा के कर्तव्य हैं। विद्वानों और बौद्धिक कार्य में लगे हुए व्यक्तियों के लिए जीवन निर्वाह की व्यवस्था करना। तीसरा, अर्थव्यवस्था को नियंत्रित व संचालित करना। नियंत्रित भी करेगा और अच्छी तरीके से संचालित भी करेगा। कौटिल्य के अनुसार राजा को अर्थव्यवस्था इस प्रकार से संचालित व नियंत्रित करनी चाहिए जिससे समाज में सभी वर्गों के हित सुरक्षित रहें। राज्य की प्रजा की सुख व समृद्धि कृषि व व्यापार पर ही निर्भर करती है, इसलिए इन सभी विभागों के एक अध्यक्ष होने चाहिए। कृषि विभाग की देखरेख व संचालन के लिए शीताध्यक्ष होता है, शीता प्लस अध्यक्ष, शीताध्यक्ष, जिसका कार्य सिंचाई व्यवस्था का प्रबंध करना तथा कृषि की उन्नति के लिए प्रयास करना शामिल है। आय व्यय के हिसाब के लिए समाहर्ता यानी जो प्रमुख वित्त अधिकारी हुआ, समाहर्ता अधिकारी नियुक्त करने का सुझाव दिया। व्यापार के विकास व नियंत्रण का दायित्व पणाध्यक्ष, पण मतलब व्यापार को कहते हैं, व्यापार का अध्यक्ष पणाध्यक्ष को सौंपा है। उसे अपने राज्य के अलावा अन्य राज्यों की आर्थिक गतिविधियों का ज्ञान होना चाहिए तथा वस्तुओं के उत्पादन, विक्रय योग्य वस्तुओं के स्तर, मूल्य निर्धारण, आयात निर्यात तथा आवागमन के साधनों की तरफ मुख्य रूप से ध्यान देना चाहिए। कौटिल्य ने ऐसी कर व्यवस्था का सुझाव दिया जिसमें राजा व व्यापारी दोनों का कार्य चलता रहे, व्यापार में उत्साह बना रहे व अधिक कर का विरोध किया गया है। कर बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, वरना कौटिल्य का मत है कि उससे उत्साह कम हो जाता है या कर चोरी की संभावना ज्यादा रहता है। उसने बछड़े और जोंक का उदाहरण भी दिया है, जैसे बछड़ा सीमित मात्रा में दूध पीता है और जोंक भी सीमित मात्रा में खून चूसता है, तो उससे दोनों का भी कार्य चलता रहता है। तो सामाजिक व्यवस्था का संचालन यानी समाज की व्यवस्था बनाए रखना भी उसका मुख्य काम है। राजा का एक प्रमुख कार्य वर्णाश्रम धर्म को बनाए रखना। प्राचीन भारत में 4 वर्ण माने गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और वर्णों के अनुसार ही इनके कार्य बताए गए थे। तो इन सभी द्वारा अपने अपने धर्म का पालन करते रहना चाहिए और करवाते रहना चाहिए, परंतु राजा को अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस राजा की प्रजा आर्य मर्यादा के आधार पर व्यवस्थित रहती है, जो वर्ण व आश्रम के नियमों का पालन करती है और वेदों के विधान से रक्षित रहती है, वह प्रजा सदैव प्रसन्न रहती है तथा उसका कभी नाश नहीं होता। न्याय संबंधी कार्य, न्याय का कार्य करना, समाज में न्याय व्यवस्था बनाए रखना। कौटिल्य के अनुसार राजा को देखना चाहिए कि समाज में साधनों का वितरण न्यायपूर्ण हो, कानूनों का उल्लंघन करने वालों को सजा देनी चाहिए तथा प्रजा के मध्य विवादों को सुलझाना चाहिए। उसने 2 प्रकार के न्यायालयों के सुझाव दिए, धर्मस्थीय और कंटक शोधन। वर्तमान में दीवानी और फौजदारी जो न्यायालय होते हैं, सिविल और क्रिमिनल, सिविल मामले धर्मस्थीय और क्रिमिनल मामले कंटक शोधन। कौटिल्य ने न्यायाधीशों व न्याय व्यवस्था के गठन का प्रमुख रूप से भी सुझाव दिया है। प्रशासनिक कार्य, प्रशासन के संचालन के लिए कौटिल्य ने अमात्य, सेनापति व यज्ञ अधिकारियों की नियुक्ति व
विभिन्न विभागों के गठन का सुझाव दिया है। इसके लिए मजबूत प्रशासनिक प्रणाली का निर्माण किया जाए तथा अधिकारियों पर नियंत्रण रखा जाए, जिससे कि वो प्रजा हित में कार्य कर सके। परराष्ट्र संबंधी कार्य यानी दूसरों देशों के साथ कार्य, दूसरे देशों के साथ अनेक प्रकार के संबंध होते हैं, इनका संचालन करना चाहिए। अन्य राज्यों के बारे में कौटिल्य ने सैद्धांतिक व व्यवहारिक दोनों ही तरीकों का वर्णन किया है। इसमें मंडल सिद्धांत, षड्गुण्य नीति यानी 6 प्रकार की नीतियां, संधि, विग्रह, यान, आसन, संश्रय, द्वैधी भाव और नीति के 4 उपाय, साम, दाम, भेद और दंड, इनका विस्तार से वर्णन अलग वीडियो में किया गया है। गुप्तचर व दूत व्यवस्था आदि का वर्णन किया गया है। तो कौटिल्य ने काफी व्यवहारिक तरीके से इनका वर्णन किया है। ये उसने राजा या राज्य के प्रमुख कार्य क्षेत्र बताया है। प्रजा रक्षा, लोक कल्याणकारी कार्य, अर्थव्यवस्था को नियंत्रित व संचालित करना, सामाजिक व्यवस्था का संचालन, न्याय संबंधी कार्य, प्रशासनिक कार्य, परराष्ट्र संबंधी कार्य। इसके बाद एक क्वेश्चन ये कि राजा की सत्ता पर नियंत्रण, क्या कौटिल्य का राजा जो है वो मनमर्जी कर सकता है या तानाशाह हो सकता है? क्योंकि उसके ऊपर किस तरह का नियंत्रण लगाया गया है ताकि वह मनमर्जी न करे और प्रजा भलाई का काम ही करे। पहला है समझौते का नियंत्रण। कौटिल्य ने समझौते सिद्धांत के आधार पर राजा का अस्तित्व माना है, यानी प्रजा और राजा के बीच समझौता हुआ। समझौते में मनुष्यों ने राजा की आज्ञा का पालन का वचन दिया, बदले में राजा ने प्रजा की रक्षा का वचन दिया। अतः राजा प्रजा को नुकसान पहुंचाने वाला कार्य नहीं कर सकता। एक तरह से समझौता हो गया कि आप मुझे कर देंगे, बदले में मैं शांति व्यवस्था बनाए रखूंगा। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर एक तरीके से प्रजा के बीच में मतभेद होते हैं और वो राजा का विरोध करने लग जाते हैं। इस समझौते का नियंत्रण है। दूसरा, धर्म व रीति रिवाजों का नियंत्रण। कौटिल्य ने राजा को धर्म के अधीन रहने का परामर्श दिया। प्राचीन भारत में जब रूल ऑफ लॉ नहीं था, कानून का शासन नहीं था, तो सबसे ऊपर धर्म होता था। सभी राजा धर्म के अधीन रहते हुए काम करते थे। राजा के अधिकार में धर्म, नैतिक नियम व रीति रिवाजों से सीमित है। धर्म के साथ साथ उसके रीति रिवाज, परंपराएं भी होती थी, उसी के अनुसार वो काम करता था। वह इनका पालन करने के लिए बाध्य है। विजिगीषु राजा को पराजित राजा के रीति रिवाजों का भी सम्मान करना चाहिए, यह एक महत्वपूर्ण नियंत्रण। विजिगीषु यानी विजय की आकांक्षा रख लेता है। अगर दूसरे राज्य पर अधिकार कर लेता है तब भी उस राज्य के रीति रिवाजों को बनाए रखे, सम्मान करना चाहिए, ये एक महत्वपूर्ण नियंत्रण था। रामायण या महाभारत में देखें तो इस तरह से धर्म को सबसे ऊपर माना गया और धर्म के अनुसार ये सब कार्य करना चाहिए, ऐसा उसमें बताया गया। मंत्री परिषद का नियंत्रण। कौटिल्य ने मंत्री परिषद के परामर्श के आधार पर ही राजा को कार्य करने के लिए कहा है। तो मंत्रियों से परामर्श लेगा। वह स्वयं की इच्छा के विरुद्ध होने पर भी विवेक सम्मत परामर्श को स्वीकार कर लेना चाहिए। यानी उसकी इच्छा नहीं है, परंतु अगर कोई अच्छा सुझाव है और व्यक्तिगत इच्छा नहीं है तब भी स्वीकार कर लेना चाहिए, वरना इसके गंभीर परिणाम होंगे। यह भी राजा को स्वेच्छाचारी नहीं बनने देता। राजा की शिक्षा व प्रशिक्षण। राजा के लिए अनेक मानसिक व नैतिक गुण बताए गए हैं। ऐसा राजा शिक्षित व निरंकुश नहीं हो सकता। श्री कृष्ण राव के शब्दों में कौटिल्य का राजा अत्याचारी नहीं हो सकता, क्योंकि वह धर्मशास्त्र व नीति शास्त्र के नियमों के अधीन है। क्योंकि राजा की शिक्षा और प्रशिक्षण इस प्रकार का हुआ है कि उसमें प्रजा पालन या प्रजा की रक्षा, प्रजा की भलाई प्रमुख कर्तव्य है। जनमत का नियंत्रण, जनता का नियंत्रण। कौटिल्य का मानना है कि
राजा अगर जनमत की उपेक्षा करता है तो जनता नाराज हो जाती है तथा उसे पद से हटाने का अधिकार है। कौटिल्य के शब्दों में निरंकुश राजा की अपेक्षा उसका आश्रय प्राप्त न होना ही अच्छा है। इस प्रकार कौटिल्य ने राजा के प्रमुख कर्तव्य बताए या राजा का कार्य क्षेत्र का विस्तार से वर्णन किया और साथ में यह भी बताया कि राजा की सत्ता पर नियंत्रण है, वह स्वेच्छाचारी, मन मर्जी या तानाशाह नहीं बन सकता, उस पर कई सारे नियंत्रण है और इस तरह का राजा एक लोक कल्याणकारी राजा है। कौटिल्य ने इसका बहुत ही व्यवहारिक रूप से विवेचन किया है। धन्यवाद।